नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 अप्रैल को जारी होगी लोकसभा चुनाव के निर्वाचन की अधिसूचना। दाखिल किए जाएंगे नामांकन। चालानी कार्यवाही से नाराज विधायक ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टीआई को हटाने की मांग। पिता को कुल्हाड़ी से घायल करने वाले पुत्र को न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सजा। 4,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। बाघ के शिकार वाले मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। मामले में लिप्त अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने जिला प्रशासन ने निकाली बाइक रैली। कलेक्टर सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज हो गया है, जिसमें प्रशासन के द्वारा आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होते ही नामांकन फार्म दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी 9 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक नामांकन फार्म दाखिल कर सकेंगे। 10 अप्रैल को नामांकन फार्म की समीक्षा व 12 अप्रैल को विड्रॉल के लिए अंतिम दिन होगा। इस बार कलेक्ट्रेट कोर्ट में ही नामांकन कार्यालय नियत किया गया है। 100 मीटर की दूरी तक ही अभ्यर्थी रैली या किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसके संबंध में चर्चा करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि जो भी व्यक्ति अभ्यर्थी बनना चाहते हैं तो वो 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन फार्म दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में आने के लिए सिर्फ 5 लोगों को ही अनुमति होगी। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होते ही कल दिनांक 2 अप्रैल 2019 को उसके तुरंत उपरांत निर्वाचन नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थी जो भी पार्टी के सदस्य या अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी जो बनना चाहते हैं वह सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में कभी भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन की तिथि 2 तारीख से प्रारंभ होगी, जो कि 9 तारीख को 3 बजे तक चलेगी। इसके उपरांत 10 तारीख को समीक्षा की जाएगी और 12 अप्रैल 2019 विड्रॉल के लिए अंतिम दिवस होगा। सर, कहाँ वितरित किए जाएंगे नामांकन फॉर्म? नामांकन का कार्यालय मेरा जो कोर्ट है, कलेक्टर कोर्ट, कक्ष क्रमांक 102, कलेक्टर कार्यालय बालाघाट, वह नामांकन के लिए नियत स्थान है। जो उस संदर्भ में जो भी निर्देश हैं, 100 मीटर की दूरी तक अभ्यर्थी रैली या किसी भी रूप में आ सकते हैं। 100 मीटर की दूरी के उपरांत हम सिर्फ 3 वाहनों को परमिट करेंगे जो कि अंदर आ पाएंगे। और रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में सिर्फ 5 लोग ही अंदर आ पाएंगे। 5 लोगों में अभ्यर्थी भी रहेगा उसी में? 5 लोगों में अभ्यर्थी भी हो सकते हैं और अन्य जो भी उनके साथ में रहेंगे। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धनसुआ के आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक ग्राम सभा ओदा के लोग सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम केसी बोपचे को ज्ञापन सौंपकर राजस्व भूमि पर जबरन कब्जा कर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाए जाने की मांग की। जो राजस्व की भूमि उस पर किसी ग्राम के व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और वहाँ पर महुए के जो पेड़ है, जो फलदार अभी लगे हुए हैं, उन वृक्षों को भी वो आनंद रूप से कटाई कर रहा है। वहाँ पर कब्जा जमाना चाहिए। ये ओदा ग्राम ओदा पड़ता है, ये दिया सर। ये यहाँ वहाँ के ग्राम प्रधान है रमेश वरकड़े जी, इनको वो जान से मारने की धमकी भी दे रहा था कि मैं ऐसा कर दूँगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने बचाव के लिए आपको सुरक्षा देना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, करवाते हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्राम ओदा के ग्राम प्रधान रमेश वरकड़े ने बताया कि ग्राम के ही एक व्यक्ति के द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए जेसीबी लगाकर पेड़ पौधों को उखाड़ा जा रहा है। प्रशासन से इस पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। वो शासकीय जमीन पे अवैध कब्जा की वजह से और उसमें पेड़ पौधे जेसीबी लगा के उखाड़ना। कौन कर रहा है? ये भीवालाल नकपुर है। क्या है ये? वहाँ है, किसानी है। अच्छा, क्या करता था, क्या बोलता था? हमारा ये है कि जब हमारी ज़मीन वहाँ से लगी हुई है, अपने भूमि स्वामी, और उसके किनारे से लगा हुआ शासकीय ज़मीन है, उस पर ये अवैध कब्जा कर रहा है। तो हम कह रहे हैं क्यों रोक कर रहे हैं कि वहाँ पेड़ पौधे लगे, क्यों नष्ट कर रहा है?
उखाड़ के उसने जीसीपी लगा के उखाड़ दिया। कब की बात है ये? ये 30 तारीख। तो आपने कुछ बोले नहीं कि आप तो प्रधान है ना सर? हाँ तो गए ना, मैं अकेला गया था मात्र समझाने के लिए कि भैया ये क्यों कैसा कर रहा है। बोले मेरी कब्जा है, बोले मैं इसको पेड़ उखाड़ के यहाँ से ज़मीन निकाल रहा हूँ। कहाँ की बात है ये अपने उदा की बात है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उस ज़मीन पे उनका कब्जा ना हो। ऐसी 2-3 बार और किया उसने, कम से कम 7-8 साल पहले भी कर चुका है इसने। तो मतलब शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का ही काम करता है? बस वही काम करता है उसका। और वैसे तो बहुत सारे धंधे उसके। तो शिकायत नहीं की क्या? नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं की। मैं एक ही बार उसको क्वेश्चन किया था और फिर उसके बाद में मैं आवेदन भी लगाया हूँ 2008 को। जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत मतदान पूर्ण कराए जाने की मंशा को लेकर जिला निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर विभिन्न क्षेत्रों में स्वीप प्लान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के प्रति प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। शासन की इसी मंशा को लेकर 1 अप्रैल को जिला निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। यहां मेगा बाइक रैली उत्कृष्ट मैदान से आरंभ होकर गोंदिया रोड होते हुए नगर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों से होकर वापस उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में संपन्न हुई। आयोजित मेगा बाइक रैली के माध्यम से नगर के मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डांभोर, तहसीलदार राम बापू देवांगन, एसडीएम केसी बोपचे, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल, नगरपालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजानन नाफड़े सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और देखिए हमारे कलेक्टर महोदय कुछ चरण में पहुंच रहे हैं। हमारे एसपी साहब रैली का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में मेगा बाइक रैली का विधिवत शुभारंभ होता है। एक किनारे पर हमें अपना सहयोग प्रदान करें। यह वाहन रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए साथ ही उत्कृष्ट विद्यालय पहुंच के समाप्त होगी। निवासियों से अनुरोध है, वाहन रैली प्रारंभ हो चुकी है। अपने अपने वाहन तत्काल यथावत एक किनारे पर हमें अपना सहयोग प्रदान करें। निवासियों में मतदान के प्रति जागरूकता के चलते यह विशाल बाइक रैली निकाली गई है। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आया है मतदान से जोड़े नाता, जय मतदाता, जय मतदाता। मतदान से जोड़े नाता, जय मतदाता, जय मतदाता। सारे काम छोड़ दो, पहले वोट मैदान पहुंच के समाप्त होगी। जिलेवासियों से अनुरोध है, अपने अपने वाहन यथावत एक किनारे कर हमें अपना सहयोग प्रदान करें। सारे काम सारे मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में मेगा बाइक रैली का आयोजन। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत मेगा रैली बाइक रैली का आयोजन आज किया गया। को और सभी को जो भी आपके संपर्क में है सबको मोटिवेट करें कि वो आए और मतदान करना सुनिश्चित करें। एक बार फिर से वही बात, लोकतंत्र से जोड़ो नाता, जय मतदाता, जय मतदाता। आमतौर पर यह देखने में आ रहा है कि शहरी जो मतदाता हैं, शहरी मतदाताओं की रुचि ग्रामीण मतदाताओं की तुलना में कम है और युवा वर्ग विशेष जो है वो लोग मतदान के लिए कम बाहर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने बाइक रैली के माध्यम से सभी से अनुरोध किया है कि शहरी युवा और शहरी मतदाता सभी 29 अप्रैल को अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। सर, मेगा बाइक का आयोजन किया गया है, क्या मकसद को लेकर के ये आयोजन करवा रहे हैं? आज मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य मकसद यही है कि 100% मतदान हमारे बालाघाट जिले के लोग सुनिश्चित करें और एक इतिहास बनाएं कि बालाघाट में इतना प्रतिशत मतदान भी हो सकता है।
उसी परिप्रेक्ष्य में हमने करीब 5000 बाइक का लक्ष्य रखते हुए एक रैली का आयोजन किया है, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जाएगी और मतदाताओं को मतदान का संदेश देगी। सर कितने विभाग के लोग शामिल हुए, क्या अन्य पर्टिकुलर? इसमें सारे विभाग के सारे लोग शामिल। सर 100% मतदान कराने के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है ये बाइक रैली? ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। हमारा पूरा आशा के साथ, इसी आशा के साथ हम कर रहे हैं और घर घर तक हमारे पूरे, मैंने देखा है कि बालाघाट शहर में जो मतदान का प्रतिशत था पिछले बार वो कम था, तो जबकि गांव में मतदान का प्रतिशत अधिक रहता है, तो ये रैली निश्चित रूप से काफ़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि घर घर तक हमारा मैसेज जाएगा इसके जरिए। मृत बैल के मांस में जहर मिलाकर बाघ का शिकार करने वाले मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वन विभाग द्वारा इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी को पकड़ा गया है, जबकि मामले से जुड़े 3 अन्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा इस मामले में होली पर्व के दरमियान लीलामेटा निवासी 21 वर्षीय मुकेश पिता समीर राम मरस्कोले को गिरफ्तार किया है, जिसे भी बैहर न्यायालय में पेश कर जेल भिजवाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वन अधिकारियों की गिरफ्त में आए मुकेश मरस्कोले ने न्यायालय में नरेश उइके नामक एक आरोपी का नाम कबूल लिया है, जो कि इस घटनाक्रम में शामिल था, जबकि इस मामले में हॉकफोर्स में तैनात हर्रा नाला निवासी राजू उर्फ राजकुमार पिता अमर सिंह मरकाम और समनापुर निवासी 24 वर्षीय भरत वाहने सहित अन्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर नए खुलासे करने की बात वन विभाग अधिकारियों द्वारा कही गई है। ये 24 जनवरी की घटना है। इसमें गांव खुतटोला में एक बाघ का शिकार किया गया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 6 जो आरोपी है उसी दिन सारे जो उसके शव वगैरह है, बॉडी पार्ट है, उसको जब्त करके और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जो वो सारे अपराधी, जो 6 अपराधी है, अभी जेल में है। और इसके अलावा जो एक अभी होली के आसपास हमने एक और आरोपी को पकड़ा है, मुकेश मरस्कोले, उससे भी काफ़ी हमने पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद फिर अपराध की पुष्टि हुई है, उसकी तरह लालच वगैरह देकर ये अपराध का अंजाम दिया है और उसको भी अभी हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। और 2 आरोपी अभी इसमें फरार घोषित है, एक भारत वाहने और एक राजकुमार मरकाम। और इसी के साथ में क्योंकि गिरफ्तार करके जब हमने न्यायालय में पेश किया तो 60 दिन पूरे हो गए थे। पूरे होने के पूर्व हमने माननीय न्यायालय में चालान अपना परिवार जो है प्रस्तुत कर दिया है और उसमें हमने फरार घोषित किया है। सांसद, विधायक सहित अन्य आधा दर्जन बीजेपी पदाधिकारियों के वाहनों का चालान काटे जाने से नाराज परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य से मुलाकात कर कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपे गए। इस ज्ञापन में विधायक रामकिशोर कावरे ने कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर पर कांग्रेस का सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की। ठीक है, अगर गाड़ी में किसी प्रकार से चुनाव आचार संहिता के तहत, आदर्श आचार संहिता के तहत अगर कहीं उल्लंघन हुआ आप कार्रवाई नियमानुसार कर सकते हैं। इस बात को लेकर मैंने टीआई से कहा था कि कार्यकर्ता दूर से अपने निजी वाहन से आए हैं, अगर कोई गलती हो गई होगी, कमी मिसी हो गई होगी, मतलब बात तो हम जैसे आपसे हमारी अभी चर्चा हुई साहब कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको ज्ञापन देना चाहते हैं। अब आप ये बोल देते हैं कि नहीं, ज्ञापन एक काम करिए, आप उसको डाक में दे दीजिए, तो हमारी बात हम किसको बताएंगे? डाक वाले को बताएंगे? तो मेरा ये था कि टीआई एक जिम्मेदार पद है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमको नुकसान करने के लिए, पार्टी को नुकसान करने के लिए, हमारी पार्टी को नहीं, ऐसा नहीं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, सब में बात करेंगे। हाँ, जो आप बता रहे हैं, मैं अगर आपसे बात चर्चा नहीं, मुझसे बात करूँगा, सुनने का इस प्रकार मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बालाघाट थाना के अंतर्गत, कोतवाली थाना के अंतर्गत एक तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐसे अधिकारी को हटाया जाए, ये हमारी पहली मांग है। और मेरे साथ में जो व्यवहार हुआ है उसकी जाँच कराई जाए। मैं, है ना, एक जनप्रतिनिधि हूँ, ठीक है, आचार संहिता है साहब, आचार संहिता उल्लंघन करने के लिए किसी प्रकार से मैं गलत काम करूँ तो आप मुझे कार्रवाई करें, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि में अपनी बात तो रख सकता हूँ। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विधायक रामकिशोर कावरे ने बताया कि यदि कोतवाली थाना प्रभारी पर कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन कर टीआई को हटाने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी माननीय ढाल सिंह बिसेन जी आए थे। उनकी बैठक में तमाम क्षेत्र के, हमारे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आए थे और जगह जगह पर नगर, हमारे कोतवाली के जो थाना प्रभारी हैं महेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने अवैध रूप से गाड़ी को रोककर किसी से पैसे लेकर छोड़ा, किसी को चालान करके छोड़ा और सबको डराया धमकाया जा रहा था कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।
अब गांव के हमारे कार्यकर्ता जिनको कुछ चीज़ें नहीं समझता, उन्होंने डर में पैसा दे दिया। ऐसे बातों को लेकर जब हम उनसे चर्चा किए तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देखता हूँ, लेकिन बाद में मेरी गाड़ी उन्होंने पकड़ा और मेरी गाड़ी को भी उन्होंने पकड़ के कुछ नियम कानून उन्होंने बताने का काम किया, जिससे मेरी गाड़ी से एक उन्होंने बैग निकाला, पूरी गाड़ी की चेकिंग किया, जांच किया। उसके बाद गाड़ी में एक बैग था, उसमें मेरे आई कार्ड थे, मेरे रेलवे के कूपन जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुझे शासन की तरफ से मिलता है वो थे, मेरे 10वीं 12वीं की मार्कशीट थी, वो सारा उन्होंने बैग जब्ती किया है। और कल गाड़ी हम लोगों ने जो गाड़ी जब्ती थी उसको छुड़वाया, नियम के अनुसार हमने गाड़ी छुड़वाया, लेकिन वो बैग हमारे जब्ती वाली बैग उन्होंने नहीं दिया। आज हमको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ का जो टीआई है वो कांग्रेस को लाभ दिलाने के लिए, कुछ हमारे साथी थे उनको भी उन्होंने कहा कि अनेक साथी थे उनको भी डराने का काम किया। हमें ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमने कलेक्टर साहब से मांग किया कि ऐसे, हमारे निर्वाचन अधिकारी से हमने मांग किया कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से तत्काल हटाया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने वाहनों की चेकिंग को आदर्श आचार संहिता का एक भाग बताते हुए मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। कल जब एक भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, उस समय एक जो विधिवत नॉर्मली एक जो जाँच का अभियान चल रहा है, वाहनों की जाँच की जा रही है। वाहनों की मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जाँच एवं इनमें कोई राशि इत्यादि का परिवहन तो नहीं किया जा रहा, उस चीज़ की जांच की जा रही है। आदर्श आचार संहिता का एक भाग है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से मैंने उनको बोला हुआ है और वही कार्रवाई हमारे इंस्पेक्टर ने की है। आदर्श आचार संहिता के समय सभी को एक समभाव से देखा जाता है। सभी जनप्रतिनिधि हों या वह कोई व्यक्ति हों या कोई सरकारी अधिकारी हों, आदर्श आचार संहिता में सबको एक समान व्यवहार एक समान व्यवहार उनके साथ किया जाता है। ये है। दूसरा, यदि कोई अभद्रता की गई है तो उसके बारे में फिर हम जांच करवाएंगे और देखेंगे। विद्वान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने पिता को कुल्हाड़ी से मारकर घायल करने वाले बेटे सुबेलाल पिता भागचंद नागफासे को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 4,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक 13 मई 2018 की रात करीब 9:30 बजे आरोपी सुबेलाल ने अपने पिता भागचंद को गाली गलौज कर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया था। अत्यधिक शराब के सेवन करने से एक होमगार्ड सैनिक की मौत हो गई। मृतक गणेश बेरावी 45 वर्षीय ग्राम डोंगरिया का निवासी बताया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक गणेश मरावी की रक्षित केंद्र बालाघाट में ड्यूटी थी, जो पिछले 2-3 दिन से ड्यूटी नहीं जा रहा था। सोमवार को गणेश वार्ड 11 बूढ़ी में स्थित चिकन की दुकान गया था। इसी दौरान अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से वह गिर गया, जिसे डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लामता रोड ग्राम मगरदर्रा के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में ग्राम कनकी बहरई निवासी शोभाराम घोटीवाद और मुकेश बरकड़े के नाम का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ही युवक मोटरसाइकिल से अपने बहन के गांव खुरसौड़ा लामता जा रहे थे, तभी मगरदर्रा पुलिया के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आरंभा में जंगली सुअर के हमले से एक किसान घायल हो गया। जंगली सुअर के इस हमले में घायल हुए कृषक का नाम ग्राम आरंभा निवासी 40 वर्षीय सूरजलाल बिसेन बताया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सूरजलाल बिसेन अपने पुत्र शिव प्रसाद बिसेन के साथ गेहूं काटने अपने खेत गया था। बोझा बांधने के दौरान एक जंगली सुअर ने उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल किसान को खैरलांजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 अप्रैल को जारी होगी लोकसभा चुनाव के निर्वाचन की अधिसूचना, दाखिल किए जाएंगे नामांकन। चालानी कार्रवाई से नाराज विधायक ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, टीआई को हटाने की मांग। पिता को
कुल्हाड़ी से घायल करने वाले पुत्र को न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सजा, 4,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। बाघ के शिकार वाले मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार, मामले में लिप्त अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने जिला प्रशासन ने निकाली बाइक रैली, कलेक्टर सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।